अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A D1 7th एडिशन और इसका हमने बड़ा डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी आपको अबाउट द ट्रायंगल एंड जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल उसको डिवाइड करते हैं तो हमने बड़ी डिटेल में बताया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने रिजॉल्व भी किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग the given angles is the base angle of the isosceles triangle, find the third angle। इस अब देखिए यहाँ पर बात होगी, मैंने जब आपको बताया था कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर होगी और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये उन्होंने बता दिया। तो अगर बेस साइड का एक एंगल 40 है तो डेफिनेटली दूसरा एंगल भी 40 होगा। इसका मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना थर्ड। अब इसका तरीका क्या है, हमें पता है कि जी तीनों साइड का सम जो होता है वो बराबर होता है 180 के। तो मैं लिख लूँगा उस थर्ड एंगल का नाम मैं लिख लूँगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 180। रीज़न आ गई जी 180 यहाँ होता है सम ऑफ एंगल, तो ये जाएगा x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो आपका x आ गया इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है जी। दैट इज द थर्ड एंगल। सेम प्रोसेस बी के ऊपर, बी आपको गिवन है 87, तो हो जाएगा x प्लस 87 इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा x, दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 180। तब ये 174 प्लस से बन जाए क्या हो जाएगा माइनस। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 174, तो x आ गया आपके पास 6 डिग्री। दैट इज द आंसर। यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। सी पार्ट में 15 डिग्री है तो हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 180, तो हो गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, x आ गया आपके पास 150 डिग्री। यानी जो थर्ड एंगल था वो कितना था 150 डिग्री। यहाँ आ जाए, यहाँ पर भी सेम मेथड आ जाएगा। x प्लस 79 इज इक्वल टू 180। ये 79 प्लस 79 हो जाएगा जी 18 जी 158, ठीक है गाइस। 158 यहाँ प्लस 7 जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 158, तो x आ जाएगा आपके पास 22 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है सर। बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक ये बतानी थी कि यहाँ पर आपको क्या क्या रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बता रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें अब आपको क्या कहा गया है कि आपको अननोन फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो अगर आप गौर करें तो हमें ये एंगल नहीं गिवन, लेकिन इस एंगल का मतलब ये होता है कि ये है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमने तीनों को ऐड करना है, 180 से माइनस करना है, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा a प्लस 90 प्लस 39 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 180। यहाँ पर ये दोनों को प्लस करके 129 आया, वहाँ ले जाएंगे तो माइनस करेगा। a इज इक्वल टू 180 माइनस 129, तो a आ गया आपके पास 51 डिग्री। दैट इज द आंसर, ठीक है गाइस। यहाँ आ जाओ बी पार्ट में। अब यहाँ पर आपको a गिवन था, यहाँ पर आपको 2b गिवन है, लेकिन कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आप स्टेप और मेथड सही लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा जी 2b प्लस 64 प्लस 68 इज इक्वल टू 180, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 2b प्लस, इसको प्लस करो 132 इज इक्वल टू 180। 132 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 132। सो 2b आ गया आपके पास 84 बस, ठीक है जी। अब एक्चुअली आपने फाइंड करना है b, नॉट 2b। तो आप क्या करोगे, 2 और b याद रखना बेटा। यहाँ पर एक बताऊँ आपको, जब दो चीज़ों के दरमियान कोई साइन नहीं होती तो इसका मतलब उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन गिवन है। यानी 2 और b आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हमने b फाइंड करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या करेगा डिवाइड। तो b इज इक्वल टू 48 अपॉन 2। सो b आ गया आपके पास 2 to the 4, 2 4 8। दैट इज द
आंसर। ठीक है गाइस, अब हम करते हैं सी पार्ट। जी सर, सी पार्ट में क्या कहता है, अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपको गिवन है 3C, ये गिवन है 4C, ये गिवन है 40। तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, हमें पता है कि हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो हो जाएगा जी 3C प्लस 4C प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है गाइस, अब ये और देखें, ये 3 और ये 4 कितना हो गया, सॉरी ये C है नॉट D। ठीक है जी, कितना हो गया 7C प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। 40 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 7C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, सो 7C इज इक्वल्स टू 140। C और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं डिवाइड करेगा, C इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7, तो 720 था, इसका ना C आपके पास आ गया 20 डिग्री, दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, अच्छा अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो में आपको गिवन था वेरिएबल फाइंड करना, तो यहाँ पर तीनों में गिवन है, तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये हो जाएगा जी D प्लस 3D प्लस 4D। हमें ये याद रखना है भाई कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर 1 है, 1 3 और ये 4, तो हो जाएगा 8D इज इक्वल्स टू 180। ठीक है गाइस, बहुत आसान है, 8D इज इक्वल्स टू 180। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जाके डिवाइड करेगा, सो D इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 8, काटिए 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 45 ज़ा, तो आप D जो है आ जाएगा 45 अपॉन 2, इसका मतलब D आ जाएगा आपके पास 22 होल 1 अपॉन 2 डिग्री, और आप इसको 22.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसका ई पार्ट। अच्छा जी, ई पार्ट में देखें, अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पर ये सिंबल नज़र आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये शो करता है कि ये साइड और ये साइड सेम है। अब अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगाओ, जो कि हम प्रीवियस हमने कहा था, हमने आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था, हमने आपको बताया था कि 2 एंगल्स और 2 साइड्स और 2 एंगल्स बराबर होते हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये शो करता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब अगर ये 62 है तो ये भी 62 है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि 2 एंगल्स और 2 साइड्स बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा सर E प्लस 62 प्लस 62 इज इक्वल्स टू 180। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि जी आइसोसेलेस ट्रायंगल, नॉट अ बिग डील। 180 में इसलिए नहीं लिख रहा था कि हमें पता है कि वो 180 है, तो हो जाएगा जी E प्लस 124 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 180 माइनस 124, तो E आ गया आपके पास 56 डिग्री, दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, अच्छा जी, अगर ऐसा ही निशान यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर भी गिवन है एफ पार्ट में। ठीक है, ये शो करता है भाई के तीनों साइड्स बराबर हैं। और मैं आपको, मुझे अच्छी तरह याद है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब इक्विलेटरल ट्रायंगल कराई थी उसमें भी बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होते हैं। इसका मतलब अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सो अगर ये एफ है तो ये भी एफ है, तो ये भी एफ है, तो हम लिखेंगे जी एफ प्लस एफ इज इक्वल्स टू 180, शो करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। अब ये हो जाएगा जी 3f इज इक्वल्स टू 180, सो f और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 में डिवाइड करेगा, तो f इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, f इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज द आंसर। ठीक है गाइज, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, ये है सर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ठीक है, अब ये सवाल मैं आपको 2 तरीक़ों से करके बताऊंगा। एक तो वो जिसके ज़रिए हमें समझ में आ जाएगा कि जी एक्चुअल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसमें आप लॉजिक के साथ कर सकते हो। अब देखिए, एक्चुअल हमने ये ए फाइंड करना है। ठीक है, ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। ठीक है, एक्चुअल हमने ये फाइंड करना है। अब हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रेट एंगल बनता है। देखिए, ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर होता है। अगर ये एंगल आ जाए हमारे पास तो हम ए फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो हमने इसका नाम रख दिया एक्स, जस्ट फॉर
एग्जाम्पल के लिए, ठीक है जी। तो अगर मैं पहले x फाइंड करूँगा फिर a फाइंड हो जाएगा, तो मैं लिखूँ x प्लस 47 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा x प्लस 102 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है जी। अब ये 102 है, वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा x प्लस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 102, तो x आ गया आपके पास 78 डिग्री। अब ये तो आपने x फाइंड कर लिया, लेकिन एक्चुअली बात ये थी कि आपने ये वाला a फाइंड करना था, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल है, हमने क्या लिखा, अब a फाइंड करेंगे हम, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, और इसकी रीज़न आ जाएगी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसमें ये दोनों एंगल बना के 180 बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब हमने x फाइंड किया था, तो x क्या था 78, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 78 इज इक्वल्स टू 180, तो a आ गया आपके पास 180 माइनस 78, तो a आ गया आपके पास 102। एक्चुअल ये आंसर है आपका। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्या है, लॉजिक के साथ करोगे तो आपको क्लियर होगा। अब आ जाओ एक सबसे इंपॉर्टेंट और आसान बात, ये है आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है भाई, ठीक है जी। याद रखिएगा सर, ये लॉजिक है, ये क्या है, ये लॉजिक है। ये दोनों के इस एंगल के ये दोनों क्या है, इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या है, ऑपोजिट इंटीरियर कर लो या इंटीरियर ऑपोजिट कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। याद रखना बेटा, इन और ये, इन दोनों का ये वाला जो क्या है एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का ये है एक्सटीरियर एंगल, और इसके ये दोनों जो क्या है इंटीरियर ऑपोजिट या ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। भाई बहुत आसान सी बात है, जो 6-7 लाइनों में आपने किया है ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। सवाल हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 55 प्लस 47, और इसकी रीज़न आ जाएगी इंटीरियर सॉरी सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। देखो बेटा ये याद रखना, क्या लिखा है मैंने, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, यानी इन दोनों का सम बराबर है इसके, तो ये दोनों प्लस कर लो, a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जी 102, दैट इज द आंसर। अब देखो यहाँ पर आपने 6 लाइनों में क्रॉस किया सॉल्व किया, यहाँ पर आपने 2 लाइनों में क्रॉस सॉल्व कर दिया। अब आसान मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप बेटा ओ लेवल्स के पेपर देते हैं, ठीक है, तो और ये पेपर 1 का सवाल है, तो सबसे अहम बात ये होती है आपने 4 बुक्स को करना होता है, सॉल्व करना होता है, तो टाइम कैसे बचे। इसमें आपके पास डेफिनेटली ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों 110% सही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास टाइम सेव हो रहा है, ठीक है सर। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 55 प्लस 47, हमने इसकी रीजन लिख दी, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है सर। तो दैट इज द आंसर। अब हम आगे करेंगे। अच्छा जी, ये है बी पार्ट, बहुत आसान है। अब अगर आप, मैं नाम नहीं लिख रहा, लेकिन ये कि वैसे आपको समझ में आ रही होगी, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो बी फाइंड कर लो, आपको पता है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लिखेंगे b प्लस 50 प्लस 180 इज इक्वल्स टू 90 नॉट 180 यार, 90 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा b प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180, तो b हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 140, तो b आ गया आपके पास 40 डिग्री, दैट इज आंसर। अब आप ये देखो, इस 40 को इस 35 में ऐड करके ये 50, अगर गौर करो तो आप क्या एक ट्रायंगल भी कंसीडर हो सकती है, और 2 भी, तो हम इसको 2 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, c प्लस 35 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, c प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180, तो c इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो c आ गया आपके पास 30 और 55 डिग्री, ठीक है गाइज। ये आपके पास 2 आंसर आ गए इसके, b आ गया आपके पास 40 डिग्री और c आ गया आपके पास 55 डिग्री। अच्छा बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, आई मीन लास्ट पार्ट है। अब इसमें आपने e भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। तो d तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा d इज इक्वल d प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180,
तो आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, सो d आ गया आपके पास 70 डिग्री। ये तो आपके पास आ गया d। ठीक है, अब आ जाओ e। मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों का सम बराबर है इसके, तो मैं लिख सकता हूँ 2e प्लस 3e इज इक्वल्स टू 110, और रीज़न क्या आ जाएगी, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार इंशाल्लाह बताता रहूँगा आपको। तो जाएगा 5e इज इक्वल्स टू 110, सो e इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 5, तो e आ गया आपके पास 22 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, होपफुली बेटा आपको क्लियर होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है।